कुछ किताबें व्यक्ति विशेष का, समाज का, धर्म का ऐसा वर्णन करती है जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती है। यह एक दूसरा मुद्दा है कि किताब जो भी प्रतिबंधित की गई या विवादित हुई, लेखक को अपमान, धमकी, विरोध का सामना करना पड़ा, वह सत्य पर आधारित थी या असत्य पर। कभी कभी सत्य लिखने वाले लेखकों को भी विरोध, प्रतिबंध का सामना करना पड़ा है, यहाँ तक कि अपनी जान गंवानी पड़ी। हम ऐसी ही 10 सबसे विवादित किताबों की बात करेंगे जो भारत में बैन है। नंबर 10 पर है द पॉलिएस्टर प्रिंस, द राइज ऑफ धीरूभाई अंबानी। अंबानी परिवार की छवि को खराब करने के लिए प्रतिबंधित। पुस्तक में अंबानी के गुजरात में विद्यालय के शिक्षक के बेटे से एक कारोबारी टाइकून बनने तक की सफर की व्याख्या है। यह राजनीति पर अंबानी के प्रभाव और उनके खिलाफ किए गए कुछ आरोपों का दस्तावेज था। धीरूभाई अंबानी की अनौपचारिक जीवनी को छपने ही नहीं दिया गया और 1988 में ही प्रतिबंधित कर दिया गया। नंबर 9 पर है एन एरिया ऑफ डार्कनेस बाय वी.एस. नैपाल, बैन फॉर पोर्ट्रेइंग इंडिया इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। भारतीय मूल के लेखक और बाद में साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेता वी.एस. नैपाल की किताब एन एरिया ऑफ डार्कनेस को 1964 में भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। नैपाल ने अपनी इस किताब में भारत के सामाजिक और आर्थिक प्रगति पर सवाल उठाए थे। इस किताब में वी.एस. नैपाल द्वारा 1964 में की गई भारत यात्रा का वृतांत है। इस किताब में भारत को एक गहरा निराशावादी और अंधेरे में रहने वाला देश बताया गया था। इस किताब में भारत की सभ्यता और संस्कृति को निशाना बनाने आरोप था। इसमें भारत की जनता का नकारात्मक चित्रण किया गया था। इस कारण सभी वर्गों ने इसका विरोध किया। विरोध की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने इसे देश भर में प्रतिबंधित कर दिया। नंबर 8 पर है पावर, किसिंजर इन द निक्सन व्हाइट हाउस बाय सीमोर एम हर्ष। वह भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को CIA का मुखबिर होने का दावा के आरोप में यह पुस्तक प्रतिबंधित है। किताब में दावा किया गया कि मोरारजी देसाई को प्रतिवर्ष $20,000 का भुगतान किया गया था, जो कि लिंडन बी जॉनसन के समय से शुरू हो गया था। मोरारजी देसाई ने मुंबई हाईकोर्ट से अस्थायी प्रतिबंध के लिए निर्देशन प्राप्त किया। उन्होंने इलिनॉइस में अमेरिकी जिला अदालत में अपने वकील महेंद्र मेहता के जरिए इस पुस्तक के लेखक सीमोर हर्ष पर 10 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा कर दिया था। नंबर 7 पर है जिन्ना, इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस बाय जसवंत सिंह। यह किताब जिन्ना के बंटवारे को ज्यादा पॉजिटिव तरीके से प्रस्तुत किए जाने पर प्रतिबंधित है। भारत पाकिस्तान के बंटवारे में मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका को लेकर ये किताब लिखी गई है। इसमें जिन्ना को बंटवारे का जिम्मेदार खलनायक के तौर पर पेश किया गया है। पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने 2009 में जिन्ना और भारत बंटवारे में उनकी भूमिका को लेकर लंबे लेख लिखे। जिन्ना को लेकर भारत में जैसी धारणा है, जसवंत सिंह ने उसके उलट जिन्ना को ज्यादा पॉजिटिव तरीके से प्रस्तुत किया। विवाद बढ़ने पर किताब को गुजरात में बैन कर दिया गया। नंबर 6 पर है ग्रेट सोल, महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया बाय जोसेफ लेलीवेल्ड। इस पुस्तक के लेखक पुलित्जर प्राइज विनर जोसेफ लेलीवेल्ड हैं। इस पुस्तक के अनुसार महात्मा गांधी का जर्मन बॉडी बिल्डर हर्मन कैलेनबैक के साथ यौन संबंध थे। यह पुस्तक 21 मार्च 2011 को बैन कर दी गई। यूनियन लॉ मिनिस्टर वीरप्पा मोइली ने केंद्र को अप्रत्यक्ष रूप से सुझाव दिया कि उसे भी बुक को बैन कर देना चाहिए। महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी, राजमोहन गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी ने पुस्तक के विरोध किया। नंबर 5 पर है शिवाजी, हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया बाय जेम्स लेन। मुंबई हाई कोर्ट के अनुसार सामाजिक शत्रुता को बढ़ावा देने वाली सामग्री के लिए प्रतिबंधित है। इस पुस्तक के बयान जिसने सबसे अधिक लोगों को क्रोधित किया, यह उल्लेख कि शिवाजी के पिता शाहजी नहीं थे। लेन लिखते हैं कि महाराष्ट्रियन शरारत में यह चुटकुला कहते हैं कि शिवाजी के जैविक पिता दादोजी कोंडदेव थे। यह बयान वास्तव में, यहाँ तक कि सुझाव जाहिर तौर पर शिवाजी, शहजी और शिवाजी की मां जीजाबाई को अत्यधिक अपमानित करता है और मानहानि माना जाता है। दावा भी व्यापक रूप से निराधार और अयोग्य माना जाता है। जिस शरारती चुटकुले या मजाक का जिक्र लेखक ने किया है, अमेरिकन प्रोफेसर लेन ने इस बुक से संबंधित कुछ रिसर्च द भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में किया। उन्होंने संस्थान और कुछ विद्वानों को अपनी पुस्तक में आभार प्रकट किया। उन सभी को शिवसेना कार्यकर्ताओं के रोष का सामना करना पड़ा। संस्थान पर भी हमला हुआ। कांग्रेस सरकार ने 2007 में बुक को बैन कर दिया। नंबर 4 पर है अंडरस्टैंडिंग इस्लाम थ्रू हदीस रिलीजियस फेथ और फैनेटिसिज्म बाय रामस्वरूप। इस्लाम को अपमानित करने के लिए भारत में प्रतिबंधित है। इस किताब के लेखक रामस्वरूप है। वे इस्लाम, ईसाईयत और साम्यवाद के आलोचक रहे। यह पुस्तक सबसे पहले 1982 में अमेरिका में प्रकाशित हुई।
इनके मित्र सीताराम गोयल ने 1987 में किताब को हिंदी में छापा। पुलिस ने हिंदी की सारी प्रतियां जब्त कर ली और सीताराम गोयल को अरेस्ट कर लिया गया। इस पुस्तक को मुस्लिमों के लिए अपमानजनक माना गया और 1990 में हिंदी अनुवाद को बैन कर दिया गया। मार्च 1991 में इंग्लिश वर्जन को भी बैन कर दिया गया। नंबर 3 पर है लज्जा बाय तस्लीमा नासरीन। मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंचाने की वजह से यह उपन्यास प्रतिबंधित है। यह उपन्यास 1993 में पहली बार प्रकाशित हुआ। इस्लामी कट्टरपन और बर्बरता को दुनिया के सामने लाने के कारण इस उपन्यास को इस्लाम की छवि को खराब करने वाला घोषित कर लेखिका के खिलाफ मौलवियों ने सजाए मौत के फतवे जारी किए। उपन्यास बांग्लादेश में लगभग 6 महीने बाद प्रतिबंधित कर दिया गया। बांग्लादेश सरकार ने उन्हें देश निकाला दे दिया। वे भारत में शरणार्थी बनकर रहीं। यहाँ भी उन्हें कट्टरपंथी मुसलमानों द्वारा काफी विरोध का सामना करना पड़ा। उसे भी बुक को बैन कर दिया गया। नंबर 2 पर है द हिंदूज एन ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री बाय वेंडी डूनेगर। हिंदू देवी देवताओं का परिहास बनाने उन्हें अपमानित करने की वजह से प्रतिबंधी हुई। अमेरिकी लेखिका वेंडी डूनेगर की यह बुक भारत में आलोचना का शिकार हुई। लेखिका के विचार में भारतीय मुख्यधारा का इतिहास पुरुष, ब्राह्मण और गोरे प्राच्यविदों द्वारा लिखा गया। डूनेगर ने महिलाओं, कुत्तों, घोड़ों और जातियों के दृष्टिकोण से हिंदू धर्म के इतिहास को चित्रित किया। 2011 में दीनानाथ बत्रा, जो शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति के संस्थापक थे और उनके द्वारा आईपीसी की धारा 295 के तहत मुकदमा दायर किया गया था। इसके बाद पुस्तक को भारतीय बाजार से वापस ले लिया गया और प्रकाशक पेंगुइन इंडिया ने 6 महीनों के भीतर सभी मौजूदा प्रतियों को नष्ट करने पर सहमति व्यक्त की। और नंबर 1 पर है द सैटानिक वर्सेस बाय सलमान रुश्दी। कथित तौर पर पैगंबर का अपमान करने के लिए प्रतिबंधित। मक्का में एक पूर्व इस्लामिक परंपरा के तहत देवियां लात, उज्जा और मनात की पूजा की जाती थी, जिन्हें स्वीकार करते हुए मोहम्मद पैगंबर ने कुरान में पंक्तियां जोड़ी। बाद में मोहम्मद ने अपनी बात से असहमत होते हुए कहा कि शैतान ने उन्हें यह बोलने के लिए उकसाया, इसलिए उन्हें शैतानी पंक्तियां कहा गया। किताब का शीर्षक इसी संदर्भ में है। प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी की यह किताब 1988 में प्रकाशित हुई। मुस्लिम समुदाय ने इस किताब को मोहम्मद को अपमानित करने वाली बताया और काफी रोष जताया। ईरान के धार्मिक नेता आयतुल्लाह खोमैनी ने फतवा जारी कर दिया। सलमान रुश्दी को जान से मारने के कई प्रयास किए गए। इस नावल के जापानी अनुवादक हितोशी इगाराशी की हत्या कर दी गई थी। भारत ने सबसे पहले इस बुक को बैन किया। दुनिया के कई देशों में यह नावल प्रतिबंधित है। तो ये थी 10 सबसे विवादित किताबें जो भारत में बैन है। अगर आपको और भी किताबों के बारे में पता है जो इंडिया में बैन है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।